Assalamualaikum guys, welcome to my YouTube channel or welcome back to my YouTube channel. So today we discuss in this video the reversal paradox and its detailed information. So if you guys are new in my channel, then subscribe my channel, and if you have already subscribed my channel, then like, share and comment on my video. So anyway, we start our topic and our explanation of this graph. फर्स्ट ऑफ ऑल रिवर्सल पैराडॉक्स का अगर बैकग्राउंड देखें तो रिवर्सल पैराडॉक्स प्रॉब्लम है कंपनसेशन प्रिंसिपल की, ठीक है। और इसकी डेफिनेशन क्या है? इन मूविंग फ्रॉम स्टेट ए टू स्टेट बी, इफ़ वी कैन प्रूव इफ़ बी इज़ Pareto preferred potentially state to A, then it should be always warranted. But in moving from B to A, we can prove A is Pareto preferred potentially, then B is should be warranted. And if such like situation does not occur, दैट इज़ कॉल्ड रिवर्सल पैराडॉक्स। कि बेसिकली अगर हम मूवमेंट करते हैं ए से बी की तरफ, तो हम कहते हैं कि बी पोटेंशियली Pareto प्रीफर्ड है और ये हमेशा नहीं रहता, ठीक है। लेकिन फिर हम कहते हैं कि अगर हम मूवमेंट करते हैं बी से ए की तरफ, तो ए पोटेंशियली Pareto प्रीफर्ड हम कह देते हैं, ठीक है। एंड इट बी इज़ शुड बी वारंटेड। तो इस तरह हमें ये कह रहा है कि हमें कोई प्रॉपर रिजल्ट नहीं दे रहा ये, कि मतलब एक तरफ हम कह रहे हैं कि बी मतलब पोटेंशियली प्रेफर्ड है, दूसरी तरफ हम कह रहे हैं कि ए, सिर्फ हम मूवमेंट को चेंज कर रहे हैं, तो हमारे रिज़ल्ट इनकन्क्लूसिव हैं। तो अब हम इसकी बेसिकली डेफिनेशन की एक्सप्लेनेशन ये थी। अब हम इस ग्राफ की एक्सप्लेनेशन करते हैं और इसमें जस्ट हम मेन चीज़ें डिस्कस करेंगे जो MCQs के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें अब हमने सबसे पहले देखना है कि हमारा जो OB बंडल है, ठीक है, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन किस पर है? ए पर, ठीक है। और OB के साथ जो एक मतलब डॉटेड लाइन में हमारी स्टॉक्स की इंडिफरेंस कर्व है C1 प्राइम, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन है B। इसी तरह अब OB स्टार बंडल पर आ जाते हैं कि OB स्टार बंडल की डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? C। लेकिन OB स्टार बंडल के साथ ही हमारे पास C2 प्राइम की एक बनी हुई है डॉटेड लाइन स्टॉक्स की इंडिफरेंस कर्व, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? D। तो बेसिकली ये 4 डिस्ट्रीब्यूशन क्लियर करना ज़रूरी थी कि OB की डिस्ट्रीब्यूशन है A, लेकिन डॉटेड लाइन C1 प्राइम की डिस्ट्रीब्यूशन है B। इसी तरह OB स्टार की डिस्ट्रीब्यूशन है C, लेकिन C2 प्राइम की डिस्ट्रीब्यूशन है D। ये 4 डिस्ट्रीब्यूशन क्लियर हो गई। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट कंसेप्ट है, इसमें वो ये बताना है फर्स्ट बेस्ट स्टेट का और सेकंड बेस्ट स्टेट का, ठीक है। मतलब MCQs में ऐसे आ सकता है कि इसमें से फर्स्ट बेस्ट स्टेट किस मतलब कौन सी कर्व शो कर रही है और सेकंड बेस्ट स्टेट। तो डेफिनेशन फर्स्ट बेस्ट स्टेट की कर लेते हैं। अ पॉइंट ऑन द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व वर स्टॉक्स इंडिफरेंस कर्व इज टेंजेंट टू द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, इट इज़ कॉल्ड फर्स्ट बेस्ट स्टेट। कि बेसिकली जहाँ पर स्टॉक्स की इंडिफरेंस कर्व टेंजेंट करती है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को, उसको हम फर्स्ट बेस्ट स्टेट कहते हैं, ठीक है। अब टेंजेंट आप देखें तो C1 प्राइम टेंजेंट कर रही है, ये हमारी टेंजेंट वाली मतलब शो कर रही है। लेकिन अगर सेकंड बेस्ट स्टेट की आप डेफिनेशन लें तो अ पॉइंट ऑन द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व वर स्टॉक्स की इंडिफरेंस कर्व इंटरसेक्ट टू द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, दिस इज़ कॉल्ड सेकंड बेस्ट स्टेट। कि जब हमारे पास इंटरसेक्शन होती है, मतलब स्टॉक्स की इंडिफरेंस कर्व इंटरसेक्ट करती है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को, तो हम कहते हैं ये सेकंड बेस्ट स्टेट है। लेकिन जहाँ पर स्टॉक्स की इंडिफरेंस कर्व प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को टेंजेंट करती है, वहाँ पर हम कहते हैं फर्स्ट बेस्ट स्टेट है। अब हमने इस ग्राफ में बताना है कि फर्स्ट बेस्ट स्टेट में हमारी कौन कौन सी कर्व आ रही है। अब आप देखें टेंजेंसी पॉइंट कौन सा है? C1 प्राइम, ठीक है, जिसकी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? B। C1 प्राइम की डिस्ट्रीब्यूशन B है और ये हमारी फर्स्ट बेस्ट स्टेट में आ रही है। इसी तरह C2 प्राइम की डिस्ट्रीब्यूशन D है और ये भी हमारी फर्स्ट बेस्ट स्टेट होगी। इसी तरह C1 एंड C2, ठीक है, यहाँ पर आपको कर्व नज़र आ रही होगी C1 जो इंटरसेक्ट कर रही है, टेंजेंट नहीं कर रही, ठीक है। C1 एंड C2 हमारे पास सेकंड बेस्ट स्टेट में आएंगी, ठीक है। इतना कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट अब हमने बताना है कि मूवमेंट फ्रॉम OB टू OB स्टार इज़ पोटेंशियली Pareto प्रीफर्ड और नॉट। यह हमारा यही सेम क्वेश्चन है कि मूवमेंट फ्रॉम A टू स्टेट B इज़ रिवर्सल पैराडॉक्स और नॉट, ठीक है। सबसे पहले तो हमने ये मूवमेंट शो करनी है कि बेसिकली OB से OB स्टार की तरफ, ठीक है, अपवर्ड से डाउनवर्ड की तरफ, क्योंकि OB अपवर्ड की तरफ है इसलिए हम कह रहे हैं अपवर्ड। सबसे पहले तो इसके लिए हमें डिस्ट्रीब्यूशन को क्लियर करना ज़रूरी है, जो मैंने स्टार्ट में बता दिया है। अब इसमें आपने एक चीज़ माइंड में रखनी है कि जब हम मूवमेंट अब हमारे बताई गई थी OB टू OB स्टार, जो बाद में आ रहा है, अब बाद में यहाँ पर क्या आ रहा है? OB स्टार, ठीक है। तो हमारा हमेशा OB स्टार पोटेंशियली प्रेफर्ड होगा OB पे। अगर हम कहते हैं कि हम मूवमेंट करते हैं OB स्टार से OB की तरफ, तो हमारा क्या होगा? OB पोटेंशियली प्रेफर्ड होगा OB मतलब OB स्टार पे।
सिंपल वर्ड्स ये है कि अगर आप मूवमेंट करते हैं OB से OB स्टार की तरफ, ठीक है, जो बाद में आने वाला है वो पोटेंशियली प्रेटो प्रीफर्ड होगा फर्स्ट वाले पे। अब OB से OB स्टार की तरफ अगर मूवमेंट करेंगे तो बाद में क्या आ रहा है, OB स्टार, तो इस तरह हम कहेंगे कि OB स्टार पोटेंशियली प्रेटो प्रीफर्ड है। अगर हम मूवमेंट करते हैं OB स्टार से OB की तरफ तो बाद में क्या आ रहा है, OB आ रहा है, ठीक है, तो हम कहेंगे कि OB हमारा प्रेटो पोटेंशियली प्रेफर्ड है OB स्टार पर। तो ये बेसिकली एक कंसेप्ट था जो अगर क्लियर हो गया तो इजीली समझ आ जाएगी। अब हमने सिंपल बताना था कि हमारी मूवमेंट क्या है, OB स्टार से OB की तरफ रिवर्सल पैराडॉक्स को शो कर रही है या पोटेंशियली प्रेटो प्रीफर्ड है या नहीं है। तो इसका आंसर होगा OB स्टार बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड एट पॉइंट C इज़ पोटेंशियली प्रेटो प्रीफर्ड एज़ कम्पेयर टू OB बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड, कि बेसिकली जो हमारा OB स्टार है वो पोटेंशियली प्रेटो प्रीफर्ड है एज़ कम्पेयर टू OB। क्यों? क्योंकि OB स्टार की डिस्ट्रीब्यूशन है C और OB की डिस्ट्रीब्यूशन है A, लेकिन OB स्टार पर जो कोरिस्पोंडिंग उसकी डिस्ट्रीब्यूशन है स्टोक्स्की इंडिफरेंस कर्व की C2 प्राइम की, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन है D। अब D हायर है एज़ कम्पेयर टू A, ठीक है, तो हम इसको कहेंगे कि ये OB स्टार पोटेंशियली प्रेटो प्रीफर्ड है OB पे। इसी तरह अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा कि अगर OB स्टार से OB की तरफ मूवमेंट करें तो क्या होगा। अब OB बाद में आ रहा है, हमें ये तो क्लियर है कि हमारी पोटेंशियली प्रेटो प्रीफर्ड स्टेट कौन सी है, OB है। तो मूवमेंट फ्रॉम OB स्टार टू OB इज़ पोटेंशियली प्रेटो प्रीफर्ड, क्योंकि OB किस पर हो रहा है डिस्ट्रीब्यूट, A पॉइंट पर, ठीक है। इसी तरह OB स्टार डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है C पॉइंट पर, लेकिन जो OB की स्टोक्स्की इंडिफरेंस कर्व है C1 प्राइम, वो B पर भी डिस्ट्रीब्यूशन हो सकती है, ठीक है, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन B भी है। अब B हायर है एज़ कम्पेयर टू C पॉइंट, तो हम कहेंगे कि बेसिकली हमारा जो OB है वो पोटेंशियली प्रेटो प्रेफर्ड है एज़ कम्पेयर टू OB स्टार। सो कंक्लूजन इज़ दैट द रिजल्ट इज़ इनकन्क्लूसिव एंड दिस इज़ रिवर्सल पैराडॉक्स, कि कभी हम कह रहे हैं कि OB जोन्स है वो OB स्टार पोटेंशियली प्रेटो प्रीफर्ड है, कभी कह रहे हैं कि OB स्टार पोटेंशियली प्रेफर्ड है। तो ये इस तरह हमारा रिजल्ट इनकन्क्लूसिव बन जाएगा और ये रिवर्सल पैराडॉक्स को की वजह बनता है। उसके बाद एक और क्वेश्चन था इसमें कि वाई रिवर्सल पैराडॉक्स अकर, ठीक है, तो इसका आंसर सिंपल ये है कि जब हम सेकंड बेस्ट स्टेट को कंपेयर करते हैं तो रिवर्सल पैराडॉक्स अकर होता है, लेकिन जब हम फर्स्ट और सेकंड दोनों को करेंगे कंपेयर तो रिवर्सल पैराडॉक्स अकर नहीं होगा। तो ये था हमारा आज का लेक्चर गाइज। अगर आपको समझ आ गई है तो हमारी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दें, और अगर आप हमारे चैनल पर नहीं होते तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सो स्टे होम स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़।